Hello students, in today's biology class we are going to discuss inherited traits and expression of traits from the lesson heredity and variation. तो प्रीवियस क्लास में हमने एक चार्ट बनाया है जिसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने ऑब्जर्व किए अपने फैमिली मेंबर्स के। तो इसमें आपने एक ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स में सिमिलैरिटीज़ और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको वेरिएशंस देखने के लिए मिले होंगे अपने पेरेंट्स से। तो आज के क्लास में हम ये देखेंगे कि ये जो हेरिडिटी है इसका मीनिंग क्या है और ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में कैसे पास होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हेरिडिटी। तो हेरिडिटी मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। जो भी बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी कि जो वन जनरेशन होती है वो क्या उस जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ये कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफ़र होते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं हेरिडिटी। इसका अगर हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं तो इसके एग्ज़ाम्पल में यहाँ पे मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया है, पपीज़ आर सिमिलर टू डॉग्स। और एक एग्ज़ाम्पल हम ले सकते हैं जैसे कि जो स्क्वैप्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं पिजन से, और जो इन्फेंट्स हैं वो सिमिलर होते हैं ह्यूमंस से। तो जो पैरेंटल जनरेशन होती है उन पैरेंटल जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन यानी कि जो प्रोजनी या फिर ऑफस्प्रिंग है उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफ़र किए जाते हैं। इसी की वजह से जो ऑफस्प्रिंग होते हैं या फिर प्रोजनी होती है वो सिमिलर होती है अपने पैरेंटल जनरेशन से। तो ये जो हेरिडिटी है इसका मैकेनिज़्म क्या है ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअली देखा जाए तो जो बहुत सारे जो सिमिलैरिटीज़ होते हैं बिटवीन पेरेंट्स एंड देयर ऑफस्प्रिंग और कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं। तो ये जो सिमिलैरिटीज़ हैं या फिर ये जो डिफरेंसेस है तो ये हेरिडिटी का इफेक्ट है। जो भी प्रोजिनी में और पैरेंटल जनरेशन में जो भी सिमिलैरिटीज़ होते हैं, मोर सिमिलैरिटीज़ होते हैं और सम डिफरेंसेस होते हैं, तो ये जो भी सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस है वो बिकॉज ऑफ हेरिडिटी है। तो हेरिडिटी में क्या होता है, तो जो भी इंफॉर्मेशन होती है प्रोटीन सिंथेसिस की वो इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है डीएनए में। सेल का जो स्ट्रक्चर है, सेल के स्ट्रक्चर में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उस न्यूक्लियस में जो डीएनए है, तो इस डीएनए में जो इन्फॉर्मेशन नेसेसरी होती है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, तो वो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर की जाती है। तो डीएनए के स्ट्रक्चर में जो सेगमेंट अगर हम डीएनए का निकालते हैं, डीएनए का अगर हम सेगमेंट देखते हैं, तो जो सेगमेंट डीएनए का जिसके ऊपर ये इंफॉर्मेशन होती है इन द कोडेड फॉर्म फॉर द सिंथेसिस ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोटीन इज कॉल्ड एज जीन। तो डीएनए क्या है, जीन क्या है और क्रोमोसोम क्या है, तो ये तीनों का डिफरेंस हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे सिर्फ इतना हमें ध्यान में रखना है कि जो हेरिडिटी है जिसमें सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस पास होते हैं न्यू जनरेशन में नेक्स्ट जनरेशन में, वो बिकॉज ऑफ हेरिडिटी, यानी कि हेरिडिटी का जो मटेरियल है या जो इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, तो वो स्टोर की जाती है इन डीएनए। और जो डीएनए का सेगमेंट होता है जिस पे ये इंफॉर्मेशन कोडेड फॉर्म में होती है उसको हम कहते हैं जीन। तो जीन जो होता है वो उसके ऊपर जो कोड प्रेजेंट होते हैं वो पर्टिकुलर प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए होते हैं। इसमें अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो एक कैरेक्टरिस्टिक अगर हम प्लांट का कंसिडर करेंगे
कि प्लांट की हाइट, तो इसमें जो प्लांट्स में ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, तो प्लांट के ग्रोथ हार्मोन्स की वजह से जो प्लांट की हाइट इंक्रीज होने वाली है वो टोटली डिपेंड होती है जो क्वांटिटी होगी ग्रोथ हार्मोन्स की उसके ऊपर। जो ग्रोथ हार्मोन्स की क्वांटिटी है उसके ऊपर डिपेंड होगा कि प्लांट की हाइट कितनी होने वाली है। तो प्लांट में जो भी ग्रोथ हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, उस ग्रोथ हार्मोन्स में जो इफ़िशियंसी होती है, एंजाइम्स की इफ़िशियंसी होती है, तो वो इफ़िशिएंट एंजाइम्स अगर ग्रेटर क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो गए तो प्लांट की हाइट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर जो एंजाइम्स है वो लेस इफ़िशिएंट है तो इसमें स्मॉलर क्वांटिटी में हार्मोन्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। इसकी वजह से जो प्लांट है उसकी ग्रोथ जो है वो डॉर्फ होगी, या उसकी हाइट जो है वो स्टंट हो जाएगी। तो इसमें ये टोटली डिपेंड होता है प्रोटीन सिंथेसिस के ऊपर। तो इसमें जो स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम का, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर क्यों डिस्कस करना है, तो जो सेल का स्ट्रक्चर है इसमें जो भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो इस न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल है। इसमें क्या प्रेजेंट है? जेनेटिक मटेरियल। जैसे कि ह्यूमन का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो उसमें 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। ये जो क्रोमोसोम्स है, ये क्रोमोसोम्स बने हैं डीएनए प्लस, डीएनए को हम पहले न्यूक्लिक एसिड कहेंगे। तो न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन से क्या बना है? क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बना है। तो न्यूक्लिक एसिड में जो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है यानी कि डीएनए है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन होता है, जिससे क्या होता है? ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। इसकी वजह से इस लेसन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रोमोसोम, इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं डीएनए का स्ट्रक्चर एंड जीन। तो यहाँ पे क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर पहले हम देखते हैं। तो क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स एंड प्रोटीन। तो यहाँ पे जो प्रोटीन है वो हिस्टोन प्रोटीन है। यहाँ पे जो प्रोटीन है वो हिस्टोन प्रोटीन है। जैसे कि बीड्स होते हैं ऐसे हिस्टोन प्रोटीन है। ये ऑक्टामर प्रेजेंट होता है हिस्टोन प्रोटीन का, 8 हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं और इसके सराउंडिंग में ये कॉइलिंग फॉर्म में ऐसे डीएनए का मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। और इस प्रोटीन और डीएनए से क्या बनता है? क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनता है। तो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में ये जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है ये हमें सिर्फ ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ये हमेशा ध्यान में रखना है कि ड्यूरिंग सेल डिवीजन हमें ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर क्लियरली हम अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप देख सकते हैं। ड्यूरिंग ओनली द स्टेज ऑफ सेल डिवीजन, उसमें से भी जो मेटाफेज होती है तो इसमें ये हमें क्लियरली ऑब्जर्व होता है। तो जो इन्फॉर्मेशन जिन पर प्रेजेंट है, जो कि हेरेडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कोडेड फॉर्म में प्रेजेंट होती है। और ये जीन जो है वो लोकेटेड है ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। तो ये कैसे है? तो ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया है। तो ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जो बना है वो डीएनए से बना है प्लस प्रोटीन, और डीएनए का जो भी ये जो सेगमेंट होगा तो उसको हम कहते हैं जीन। इसकी वजह से जो जीन है जिसके पास हेरेडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स की जो भी कोडेड फॉर्म में इंफॉर्मेशन है तो वो कहाँ पे प्रेजेंट है? क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। तो जो भी स्पेसीज होते हैं तो हर एक स्पेसीज में ईच एंड एवरी स्पेसीज हैज़ अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो ये जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है तो ये डम्बल शेप का है और ये सेल डिवीजन के टाइम पे हमें ऑब्जर्व होता है। इसमें एक कंस्ट्रिक्टेड रीजन है जिसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर। इसमें कंस्ट्रिक्टेड रीजन है जिसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर। इसका रोल क्या है? तो इसकी वजह से, इस कंस्ट्रिक्टेड रीजन की वजह से ये जो क्रोमोसोम है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। तो जो पार्ट है उसको हम कहते हैं, ईच पार्ट को हम कहेंगे आर। और जो सेंट्रोमियर है इसकी एक स्पेसिफिक पोजीशन होती है ईच क्रोमोसोम में। हर एक क्रोमोसोम में ये जो सेंट्रोमियर है इसकी एक पोजीशन होती है जिसकी वजह से
डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, ये जो क्रोमोसोम्स है वो 4 टाइप्स में डिवाइड हो गए। डिपेंडिंग ऑन पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, ये जो क्रोमोसोम्स है ये 4 टाइप्स में डिवाइड हो गए। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, और जो डीएनए है इसका स्ट्रक्चर हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे।